तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आप देख सकते हो यहाँ में इस रिएक्शन में रिएजेंट्स, रिएक्टेंट सब गिवन है। आपको क्या बनाना है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। देखो, ये आपके पास कैसा सिस्टम गिवन है, ब्रिज सिस्टम गिवन है। जैसे आपके पास कॉपी होती है ना, तो आप अपनी कॉपी को कुछ इस टाइप से ओपन करो। देखो, जैसे आपके पास ये कॉपी है, तो आपने कुछ इस टाइप से अपनी कॉपी को ओपन किया। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एक कॉपी थी, आपने उसको ऐसे ओपन किया और इसके ऊपर लगा दिया एक ब्रिज यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने एक ब्रिज लगा दिया और यहाँ पर बेसिकली ये जो आपके पास ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर आपके पास लगे हैं दो मिथाइल ग्रुप। तो जब आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे, इमेजिन करोगे, तो यहाँ आप देखोगे ये जो आपके पास है, ये जो ब्रिज वाला है, ये बॉन्ड आगे की तरफ रहेगा और ये बॉन्ड पीछे की तरफ रहेगा। और ये CH3 एक आपको लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे दिखने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कुछ 3D में इसका स्ट्रक्चर होता है ब्रिज वाले का। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड किया है, NH2OH। ठीक है, ये NH2OH क्या है, बेसिकली हाइड्रोक्सिल अमीन है। जैसे अमोनिया होता है NH3। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो NH2H था, NH2 और इस H को अलग रखा और इस H को रिप्लेस कर दिया आपने OH से, NH2OH। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ऐड कर रखा है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होने वाली है, प्रोसीड। तो देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें इस रिएक्शन का, यहाँ हमें रिएक्टेंट गिवन है कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ CH3 लगा है और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ऐड किया है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अब देखो जरा ये किसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका कैम्फर का। कैम्फर का स्ट्रक्चर है। आपने मास्टर्स में अपने, ठीक है, आपने अपने मास्टर्स में नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़े होंगे, तो आपने नेचुरल प्रोडक्ट्स में कैम्फर का भी स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, जैसे पाइनिन का स्ट्रक्चर होता है, कैम्फर का होता है, तो ऐसे काफी सारे आपने देखे होंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका कैम्फर का। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होने क्या वाला है, देखो, अगर आप देखो तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्टेंट में ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इट मीन कोई न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल। और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यहाँ से देखो जो नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन ही तो अटैक करने वाला है ना। अब देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। ठीक है, लेकिन अटैक कौन करेगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा नाइट्रोजन। अब ऐसा क्यों, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है। ठीक है, और वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स तो है, लेकिन ऑक्सीजन कैसी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन उतना इजीली जो है यहाँ पर नहीं डालेगी। ठीक है, C डबल बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में नहीं ये डालेगी इलेक्ट्रॉन। तो कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो देखो, जैसे यहाँ पर लोन पेयर्स आएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिएक्शन का। ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर है इस टाइप से कुछ। ये आपका सिस्टम है, CH3 लगा है, जहाँ पर भी एक मिथाइल। तो यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O था, ये भी ओपन हो गया और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन। और देखो, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं इस कार्बोनिल को, तो इतनी इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके बोन्स भी आप देखो कि 4 बोन्स हो गए नाइट्रोजन के, जैसे NH4+ होता है ना, 4 बोन्स के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इसी टाइप से नाइट्रोजन के अभी 4 बोन्स फॉर्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो, नाइट्रोजन अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर हम, यहाँ से NH2OH था, तो इसको हमने कुछ इस टाइप से ओपन करके लिख लिया। अब देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इससे प्रोटॉन ले लेगा एक। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली इसने एक H+ यहाँ से ले लिया। अब देखो, नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, उसके पास क्या आ जाएगा, उसके लोन पेयर। देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स आ जाएंगे फिर से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, अब ये लोन पेयर्स कुछ इस टाइप से आएंगे और ये जो OH है ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, OH ग्रुप आपका निकल जाएगा यहाँ से। और देखो, OH ग्रुप तो आपका निकलेगा ही, लेकिन उसके साथ अगर आप देखो, ये CH3 था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास OH था ना। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जैसे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स यहाँ पर आएंगे इस टाइप से कुछ, यहाँ पर ये था आपके पास सिस्टम, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे इसका हटेगा, फिर देखो यहाँ पर अभी इसके पास एक प्रोटोन है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, तो ये फिर से इसका एक प्रोटोन ले सकती है। ठीक है, तो जैसे ये इसका प्रोटोन लेगी, यहाँ से क्या बन जाएगा, OH2। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली रिएक्शन से बाहर क्या चला जाएगा, वाटर। ठीक है, देखो यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स थे
और हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है वो इस प्रोटोन को ले लेंगे, तो यहाँ से OH और ये H, तो वाटर आपका एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो जैसे निकलेगा यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड N ये फॉर्म हो गया, और यहाँ पर आएगा OH ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये आपके पास और कैसे फॉर्म हो सकता था, सिंपल अगर आप देखो, ये आपके पास एक कीटोन है, और अगर आपके पास है हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एक वाटर का मॉलिक्यूल आप देखो बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के। तो देखो जैसे ये वाटर जाएगा रिएक्शन से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा N और OH इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से था कि ये फॉर्म हो गया। अब ये क्या है, बेसिकली ऑक्साइन है, तो यहाँ से आपका ऑक्साइन फॉर्म हो गया, और ये ऑक्साइन यहाँ पर कैसा बना है, ट्रांस ट्रांस ऑक्साइन बना है। देखो ये जो बॉन्ड्स हैं आपके, OH ग्रुप इस साइड लगा है, इस डबल बॉन्ड के अगर आप देखो, ये देखो यहाँ से अगर आप देखो, जैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड N था, C डबल बॉन्ड N, और ये OH इस साइड से आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास एक फर्दर आगे ग्रुप लगा है, तो ये और ये कैसे है, OH ग्रुप और ये ग्रुप ट्रांस है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांस ऑक्साइन मेजर बनने वाला है, और ये इस टाइप से सिस ऑक्साइन यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ट्रांस ऑक्साइन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड किया है, ACCl, ठीक है। ACCl क्या है, बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड है, CH3COCl, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका ग्रुप है बेसिकली AC, एसिटाइल ग्रुप है ये आपके पास, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, और ये ग्रुप आपने कहाँ देखा है, ये आपने ग्रुप देखा होगा जब आपने फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, सेकंड स्टेप में असाइलेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ऑक्साइन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट आपके पास था फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ इस टाइप से ये ऑक्साइन फॉर्म हुआ है, तो ये आपके पास इस टाइप से स्ट्रक्चर था, CH3 CH3 CH3, और आपका इस टाइप से ट्रांस ऑक्साइन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हमने ACCl ऐड किया है, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड ऐड किया है, एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ पर अटैक करेंगे, और ये C डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली अब आप क्या देख सकते हो, ये जो नाइट्रोजन है, लोन पेयर्स तो नाइट्रोजन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है, लेकिन अब आप देखो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो ये कैसा है, sp2, और ऑक्सीजन अभी कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इट मीन्स कौन अपने लोन पेयर्स देने वाला है, ऑक्सीजन देगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये अपने लोन पेयर्स नहीं देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली रिंग फॉर्म हुई, और CH3 यहाँ पर भी है, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इसने अपने लोन पेयर्स दिए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और ये इस टाइप से, ये है CH3, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, जैसे N एसिटाइलेशन होती है इसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगी O एसिटाइलेशन। आपने देखा होगा कि अगर N के ऊपर AC वाला ग्रुप आ जाए तो ये N एसिटाइलेशन है, और अगर O के ऊपर आए ये ग्रुप तो O एसिटाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप सेकंड पे हमारे पास हो रही है O एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से नीचे आएगा, और देखो ये जो Cl है यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से जैसे ही Cl बाहर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो Cl माइनस था ये बेसिकली इस प्रोटोन को ले लेगा यहाँ से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ये स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होने वाला है, यहाँ से भी आपके पास Cl बाहर गया है इस रिएक्शन से, और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप से फॉर्म हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये COCH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, जो Cl बाहर गया था, Cl माइनस जो बाहर गया था वो इस प्रोटॉन को ले लेगा, जैसे अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल नहीं था, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से फॉर्म होने वाला है, ये CH3 है आपके पास, और यहाँ से C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या है O, और इस O के ऊपर क्या लगा है CH3 COCH3। तो ये आपके पास बेसिकली
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और करके अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते थे, OAC, ठीक है, OAC। तो ये आपके पास क्या हो गया, ओ एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टेप सेकंड में ओ एसिटाइलेशन। स्टेप फर्स्ट में था बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइन। तो पहले ऑक्साइन बना, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो प्रोडक्ट तो अभी आपको फॉर्म ही नहीं हुआ, आपके पास CN है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर कोई रिएजेंट भी ऐड नहीं है, ACCL था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी बेसिकली, आपने बैकमैन रीअरेंजमेंट देखी होगी, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट ही होगी, बट जैसे वहां पर हम रीअरेंजमेंट करते हैं ना, तो आपने फ्रेगमेंटेशन देखा होगा, ठीक है, होगी यहाँ पर बैकमैन, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट ना होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। तो देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर आपके पास ये कुछ इस टाइप से ऑक्साइन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अगर सिंपल अगर हम बैकमैन रीअरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट होता है, और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम इसको प्रोटोनेट कर दें इस ऑक्सीजन को, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर, और यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ लगा है एक इथाइल ग्रुप और यहाँ लगा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ इथाइल ग्रुप हो गया और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो फिर कौन यहाँ से माइग्रेट करेगा, इथाइल, ठीक है। तो यहाँ से हम माइग्रेट करवाते हैं, तो ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। तो जैसे ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट, और पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा। फिर वाटर जो है यहाँ पर आके अटैक कर देगा, फिर से ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता है रीअरेंजमेंट में। तो रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में माइग्रेट कर रहा है ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप माइग्रेट क्यों किया, बिकॉज ये कैसा था, ये था आपका सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन जो है ये माइग्रेट करती है, ठीक है। और अगर आप ये कार्बन देखो, ये कार्बन कैसी है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये कार्बन आपकी कैसी है, प्राइमरी। तो माइग्रेशन कैसे होता है, पहले 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो पहले टर्शरी वाला ग्रुप माइग्रेट करता है, तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, अगर आपके पास टर्शरी है, ये नहीं है तो फिर सेकेंडरी करेगा, पहले तो सेकेंडरी ग्रुप था, तो सेकेंडरी ग्रुप माइग्रेट करेगा, देन प्राइमरी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि रीअरेंजमेंट में आपका बेसिकली क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है ग्रुप का। लेकिन ना फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में ना देखो, अगर आप फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन देखो, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में अगर हम देखें, तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में जैसे आपके पास ये ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ये ग्रुप है और ये निकल गया रिएक्शन से बाहर अभी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये कुछ इस टाइप से है। अब देखो ये कार्बन कैसी है, ये कार्बन अगर आप देखो, इस कार्बन से कितने फर्दर कार्बन कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन कनेक्टेड है। तो ये टर्शरी तो है ही नहीं ना, ठीक है, ये टर्शरी तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रुप माइग्रेट करता, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता, इस टाइप से फॉर्म होता है ये आपके पास नाइट्रोजन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से फॉर्म होता। लेकिन ना ये नहीं बनेगा। अब ऐसा ये क्यों नहीं बनता, देखो हम क्या देखते हैं, जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है वो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आपके पास अगर इस टाइप से कोई टर्शरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी और फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन से, इस टाइप से आपके पास है। तो टर्शरी वाला काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल होने की वजह से ना, तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में यही बनता है। अब ऐसा कब बनेगा, देखो अगर आपके पास ये जो कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन कनेक्टेड हो, 4, मतलब ये कार्बन कैसी है, क्वाटरनरी कार्बन है, ठीक है। ये कैसी कार्बन है, क्वाटरनरी। तो अगर आपके पास क्वाटरनरी कार्बन है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, पहले यहाँ से फॉर्म होगा इस क्वाटरनरी कार्बन से टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पहले उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये टर्शरी कार्बोकेटायन देखो कैसे बनेगा, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये बनना हो, तो इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक होना होगा। ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इस कार्बन पर, ठीक है। टर्शरी कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखो अगर ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इस वाले पे नेगेटिव। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पर। और देखो ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये एक बॉन्ड बन गया प्लस और माइनस का। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या फॉर्म हो गया, CN, साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या गिवन है, CN CN दिख रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं हुई, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अभी हम अपने प्रेजेंट केस में देखते हैं कि क्या होगा। देखो अब हमारे पास ये फॉर्म हुआ था, तो इसको भी हम एक बार देखते हैं। ये कुछ इस टाइप से था, यहाँ दो मिथाइल थे, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर था OAC। अब देखो हमने अभी देखा था यहाँ पर हमारे पास OH था, ठीक है, इस टाइप से होता है।
और यहाँ से फर्दर ये जो वाटर है ये बाहर निकल जाता है, यहाँ नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है? OAC। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास? ये लिविंग ग्रुप है, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यही निकलेगा रिएक्शन से। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का लिविंग ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो। अब यहाँ से अगर आप ऐसे देखो तो देखो, अभी हमने क्या देखा था, अगर ये ग्रुप बाहर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये ग्रुप कैसा है आपके पास, ये कार्बन है, और इस कार्बन से देखो चार कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 और 4। तो चार कार्बन कनेक्टेड है, मीन्स ये कार्बन कैसी है? क्वाटरनरी। अब ये क्वाटरनरी कार्बन है, इट मीन्स यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होने वाला है। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा, जो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पहले वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे फॉर्म होगा। अब इसको फॉर्म होने के लिए हमने क्या किया था, ये जो सीसी बॉन्ड था, हमने इसको ब्रेक किया था। देखो अगर ये कुछ इस टाइप से ब्रेक हो जाए, ये जो सीसी बॉन्ड है, ये इस टाइप से अगर ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास ये OAC ग्रुप बाहर चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा CN। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, इस टाइप से ये था हमारे पास ग्रुप, और ये फॉर्म होने वाला है ना। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे इनका बॉन्ड बन जाएगा। तो सिंपल आप ऐसे देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन अभी जरा देखो, अब यहाँ पर आप और कैसे देख सकते हो, तो यहाँ से आपका जो मैकेनिज्म होगा वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। ठीक है, कैसे होगा? कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। और कैसे? देखो, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी आपके पास। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं कुछ इस टाइप से। अब देखो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना है, ये वाला। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, इट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होने पे इसके एंटी बॉन्डिंग इसके पीछे ही होगा जस्ट। ठीक है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, और जैसे ही यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, ये जो बॉन्ड था CC वाला, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कौन डालेगा? देखो ये CH बॉन्ड है, और ये अगर आप देखो, ये जो एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है और ये जो CH है, ये कैसे हैं दोनों? पैरेलल है ना। तो इट मीन्स ये वाला CH बॉन्ड डालेगा ना, ये नहीं डालेगा ऐसे। तो ये CH बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, और ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा, और यहाँ से ये OAC ग्रुप निकल जाएगा। तो ये कैसा मैकेनिज्म है आपका? देखो ये रिएक्शन कैसी है, कंसर्टेड है, एक ही स्टेप में इस टाइप से निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर आपके पास ये CH ने इलेक्ट्रॉन्स डाले इस वाले ऑर्बिटल में, इसके एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये ग्रुप तो आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज, CH3 यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर भी एक CH3 है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो OAC है बाहर। तो सिंपल आपने क्या देखा कि एक ही स्टेप में ये पूरा रिएक्शन हुआ, कंसर्टेड आपका रिएक्शन है। ये कैसा है? कंसर्टेड रिएक्शन। ठीक है, तो एक ही स्टेप में सब कुछ बाहर हो गया, और फाइनल आपका प्रोडक्ट जो था मेजर, वो ये फॉर्म हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या बन गया, CN। ठीक है, तो ये C है आपके पास कार्बन, और ये नाइट्रोजन, तो ये आपका CN ग्रुप फॉर्म हो गया। और देखो आप इसको अगर रीअरेंज करके, जैसे हमें प्रोडक्ट गिवन है फाइनल, अगर हम इस टाइप से इसको देखें, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो सारे ऑप्शंस में। और हमारा भी क्या हो रहा है, एक 5 मेंबर रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 5 मेंबर रिंग। अब देखो, अगर फर्स्ट कार्बन पर आपके क्या लगे हैं, 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर क्या लगा है, CH2 CN ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से CH2 और ये CN इस टाइप से है। और देखो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में, ये आपकी फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और फिफ्थ कार्बन पर लगा है एक मिथाइल इस टाइप से। तो हमने इस टाइप से कुछ नंबरिंग कर दी, और आप ऐसे अपना प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर 2 CH3 है, और इस 2 मिथाइल ग्रुप के नेक्स्ट आपके पास CH2Cl है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो अगर आप देखो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर 2 CH3 है, ये CH2Cl है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 CH3 है, CH2Cl है, लेकिन ये CH3 इस वाले कार्बन पे नहीं था ना, फिफ्थ वाले यहाँ वाले कार्बन पे था। देखो ये जो CH3 है आपका, ये इस वाले कार्बन पे है। तो ये तीनों ग्रुप अगर आप देखो, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, 2 मिथाइल, CH2Cl और CH3। तो देखो जरा, तो देखो ये जो आपका ग्रुप है, ये भी गलत लगाया ऑप्शन ए में, ये यहाँ आना चाहिए था। और देखो ये CH3 वाला भी ये गलत है, और इवन डबल बॉन्ड भी आपकी यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन में देखो, तो सी ऑप्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, और डबल बॉन्ड हमारा रिंग के अंदर ही फॉर्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी वाले ऑप्शन को देखो, डी वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही फॉर्म हो रहा है, और ये दो आपके CH3 ग्रुप है, ये CH2Cl है। और देखो जरा, ये जो CH2Cl आपका ग्रुप था, ये है, और आपका डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म हुआ है, इस साइड से कुछ। ठीक है, तो ये आपके जो नेक्स्ट वाला है, ये आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से,
तो अगर हम एक बार और देख लेते हैं, CH3 CH2Cl। तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है आपका। तो ये दो CH3 हैं आपके, CH2Cl। एक बार वापस से देखते हैं, हमने रीअरेंजमेंट सही की है। तो ये फर्स्ट वाली आपकी कार्बन थी, ये सेकंड। सेकंड कार्बन पे हमने लगाया CH2Cl, और ये दोनों CH3। ठीक है, ये देखो एक हमने जो मिस्टेक की है यहाँ पर, देखो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये सेम नहीं आ रहा, ये दोनों सेम नहीं है बेसिकली। देखो ये जो फर्स्ट और फिफ्थ वाले कार्बन में बॉन्ड है ना, तो यहाँ हमने 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना दिया। 1 और 2 के बीच में भी है, और 1 और 5 या 3 के बीच में नहीं आएगा बेसिकली। तो ये आपका 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना, और फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे बना है बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ से ये नंबरिंग है, इस टाइप से है नंबरिंग ये कुछ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो 1 और 5 जो कार्बन है उनका बॉन्ड था, और 1 और 2 का। तो यहाँ देखो 1 और 5 वाली कार्बन का, और 1 और 2 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेना एक बारी। और अब देखो ये जो फिफ्थ कार्बन है, इसी फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपके पास, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच। तो ये इस टाइप से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पर दो CH3 है, CH2Cl है। अब आपका इस साइड है मिथाइल, दो मिथाइल के इस साइड है ना आपका मिथाइल। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिर से यहाँ से। अब देखो ये चीज तो आपकी जो गलत है ऑप्शन में, वो ये डबल बॉन्ड आपकी बाहर नहीं बनेगी, रिंग के अंदर ही फॉर्म हो रही है। तो बी और सी को हमने रिमूव कर दिया अपने ऑप्शन में से। अब ए और डी में से देखते हैं, रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है। लेकिन आप इस ऑप्शन को देखो, ये जो दोनों मिथाइल्स थे, यहाँ पर CH2Cl था, यहाँ पर ये दोनों मिथाइल्स और CH2Cl, यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर है ना। तो हमारे ये दोनों ग्रुप एक साथ ही प्रेजेंट थे। ठीक है, ये दोनों ग्रुप। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट करेक्ट है। तो आप देख सकते हो ये, तो ये जो आपका प्रोडक्ट था फाइनल, वो ये है मेजर वाला। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।